एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है और मेंस में भी आप जानते हैं 40 मार्क्स की इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। अब एक बात समझिए, जो क्वांट वाला सेगमेंट होता है और जो रीजनिंग वाला सेगमेंट होता है, इसमें मेंस में अगर आप 40 नंबर ले आए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत मेहनत यहाँ पर करनी होती है। लेकिन इंग्लिश में हम उतनी अगर मेहनत कर लें तो ये तय मानकर चलिए कि यहाँ पर प्रीलिम्स में 25 प्लस नंबर निकाले जा सकते हैं और मेंस में आसानी से 35 या 30 नंबर निकाले जा सकते हैं। अब ये मत कहना कि सर नहीं निकाले जा सकते, मैं कब बात कर रहा हूँ, जब आप क्वांट के बराबर मेहनत करते हैं और रीजनिंग के बराबर मेहनत करते हैं। बहुत डिटेल में इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, ऐसी शायद ही है कि किसी ने बात की होगी। अब एक बात मेरी बहुत अच्छे ढंग से समझिए। सपोज आप मानकर चलिए कि जितनी मेहनत आप क्वांट पर करने वाले थे मेंस के लिए, आपने क्वांट पर उतनी मेहनत नहीं की, आपने मेहनत कम की, है ना। आपने क्या कहा कि सर मैं मानता हूं कि मेरी इंग्लिश और क्वांट दोनों वीक है, तो मैं क्यों ना इंग्लिश पर अच्छे से काम कर लूं, तो आपने इंग्लिश पर काम करना शुरू किया। तो अब एक बात समझिए, आप बहुत मेहनत करने के बाद भी एसबीआई क्लर्क मेंस में क्वांट में 20 प्रश्न ही सोल्व कर पाते, और ये सच्चाई है। क्योंकि एक बात समझिए, अभी लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए, लगभग 80 प्रश्न जिसने अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर दिए एसबीआई क्लर्क मेंस में, उसका सिलेक्शन हो गया। 70 से 80 मार्क्स जिनके आ गए उनका सिलेक्शन हो गया, है ना। अगर इंग्लिश में 40 में से लगभग 30 मार्क्स या 35 मार्क्स आप अटेंड कर लेते हैं, आप पा लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन वैसे ही निश्चित है। तो जितनी मेहनत आप क्वांट में करते, उतनी मेहनत अगर आपने इंग्लिश में कर ली होती, तो जहां क्वांट में केवल 20 नंबर निकालते, वहां पर आपने 30 से 35 नंबर निकाल लिए। और अगर आप क्वांट में यहां पर 15 नंबर भी निकाल पा रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो अब निकलेंगे कैसे? अब देखिए, एक तो इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है रीडिंग। तो आपको क्या करना है, ये मैं आज स्पेशल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब मुझे आपका 8 से 10 दिन मैंने ले लिए, तो थोड़ा सा समय बढ़वाना है। तो डेली बेस पर आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी करें, लेकिन आपको डेली बेस पर इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश के साथ आपकी हैबिट बनानी है, डेली बेस पर आपको इंग्लिश तैयार करना है। भले ही आप कुछ भी पढ़िए, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज ये होती है कि आप कितना पढ़ते हैं। तो आपको डेली बेस पर इंग्लिश जो है ना, इसकी रीडिंग करनी है। पहला काम तो ये मैंने लिख दिया आपका रीडिंग। दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं से एडिटोरियल देख रहे हैं, तो एडिटोरियल डेली बेस पर देखिए, और उसकी जो वोकेब है उसको याद नहीं करना है, वोकेब पर थोड़ा सा ध्यान देते चलना है। अब मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या सोची है वो समझिए। मैंने एक यूट्यूब चैनल से बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत हर जगह ढूंढने के बाद लगभग 40 से 45 वीडियोस ऐसे देखे हैं जो आपके एग्जाम में नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अगर आप जीरो मानते हैं खुद को इंग्लिश में, और इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरा डेली बेस पर शिद्दत से, तो 40 से 45 दिन बाद उसी अनुरूप आप चलते हैं जैसा वो वीडियो है, तो ये तय मानिए, यकीन मानिए कि आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। तो वो वीडियो मैं आज नहीं बताने वाला हूं, मैं डेली बेस पर आपको बताऊंगा कि आज आपको कितने वीडियो करने हैं। लेकिन मैंने आपके लिए वो तैयारी कर रखी, बहुत मेहनत करने के बाद चीजें मिलती है। आप जब उन वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप मॉक्स लगाएंगे ना, तो मैं कह रहा हूं क्वांट से ज्यादा, अगर आपका क्वांट में डर है तो क्वांट से ज्यादा आप इंग्लिश में स्कोर करने लगेंगे।